नाउ एयर पोल्यूटेंट, ये तो अब मैंने आपको नॉर्मल की बात कर दी ना, सो अब आप क्या करोगे, अब हम एयर पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और इस एयर को खराब करते हैं। थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन यू आर इन पार्क, ऐसा सिचुएशन के बारे में बताएं जो कि आप पार्क में हैं और वेजिटेबल फार्म किसी ना किसी फार्म में है। अब आपको एक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपके पास अगर एक पार्क में आप हैं या आप किसी फार्म में हैं तो आप बेहतर फील करेंगे, जबकि सेकंड केस में आप किसी गार्बेज में हैं। तो पोल्यूटेंट आर द थिंग्स, पोल्यूटेंट्स वो चीजें होती हैं लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि इंडस्ट्री से जो आपके पास वेस्ट आता है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। मैं आपको बताती हूँ ये तीनों चीजें क्या है। हमारे पास जो इंसेक्ट्स है, जब हमने इंसेक्ट्स को मारने के लिए या किसी पेस्ट को मारने के लिए या किसी हर्ट को मारने के लिए जो दवाइयां यूज करते हैं वो ये कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई इंसेक्ट है, यू वांटेड टू किल हिम, आप उसे किल कर, आप कोई ना कोई केमिकल्स का यूज करके, फिर वो जो केमिकल्स आपने उनको किल कर दिया, वट एवर द आपका जो मोटिव था, आपने उनको यूज किया, तो वो केमिकल्स क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, वो केमिकल्स इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी में आपके पास डस्ट के पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ओजोन है एंड लेड कंटेनिंग पेंट। ये सारे के सारे क्या हैं जो एज एन पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं। हम वन बाय वन इस चीज को डिस्कस भी करेंगे कि ये पोल्यूटेंट के तौर पे किस तरह से एक्ट करते हैं। दीज थिंग हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ये जो चीजें हैं इनका आपके इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। Such substances affect environment as a result of human activity, ये जो substances हैं ये environment को affect करती हैं human activity की वजह से। Anything that is in air, water or soil, हर वो चीज़ जो चाहे आपके एयर में प्रेजेंट है, चाहे वो आपके वाटर में प्रेजेंट है, चाहे इवन वो आपके सॉइल में प्रेजेंट है, विच हैज़ एन हार्मफुल इफेक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और किसी इन्वायरमेंट के किसी भी हिस्से में अगर उसका हार्मफुल इफेक्ट है तो हम उसे पोल्यूटेंट कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और वो आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम उसे पोल्यूटेंट कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। पोल्यूटेंट डैमेज द इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, आपके हेल्थ को डैमेज करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज करते हैं। नहीं, उन्होंने ये जो उन्होंने बताए हैं ये वाले, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट में चल जाते हैं। पहला है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। यू माइट हैव नोटिस दैट द कलर ऑफ द सिल्क क्लॉथ फेड्स अवे। आपने ये बात नोट की होगी कि जो कपड़ों का कलर है वो फेड हो जाता है। फेड होने का मतलब है कि उनका रंग उड़ जाता है जब हम उसे इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं। हम सल्फर डाइऑक्साइड पे बात कर रहे थे और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो कपड़ों का कलर होता है, अगर हम उसे अपनी ओपन एयर में रखें किस थोड़े से टाइम के लिए या वट एवर द टाइम स्पेन के लिए, अगर हम उसे रखें तो वो हमारे पास फेड हो जाता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, फेड हो जाता है। तो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो उसको ले लेते हैं। सल्फर इज फाउंड नेचुरली इन अ फॉसल फ्यूल्स। सल्फर क्या करते हैं, फॉसल फ्यूल्स के अंदर बहुत ही नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन्हें बर्न करते हैं, जब हम इन्हें बर्न, इनमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जब हम इन्हें बर्न करेंगे, हम
ओके, यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। हमारे पास कोई भी फॉसिल फ्यूल हो सकता है, ठीक है। आपने इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स के ऑप्शन दिए, फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं। अब मुझे बताएं कि हम इन्हें बर्न कहाँ करते हैं। फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कहाँ करते हैं? अब नेचुरल गैस को तो हम अपने घरों में बर्न करते हैं, पेट्रोल को हम अपने व्हीकल्स में बर्न करते हैं, कोल को हम इंडस्ट्रीज में बर्न करते हैं। तो कहीं पे भी हम उसे बर्न कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे मर्जी हम बर्न करें, चाहे हम अपने घरों में नेचुरल गैस चला रहे हो, गैस हीटर हो, गैस गीजर हो, हमारे पास पेट्रोल है जो कि हमारे व्हीकल्स में चल रहा होता है, कोल है जो कि हमारी इंडस्ट्रीज में चल रही होती है। किसी भी तरीके से अगर आप उसे बर्न कर रहे हो तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चली जाएगी, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट में चली जाएगी। सल्फर इज फाउंड नेचुरली इन अ फॉसिल, जो सल्फर्स होते हैं वो नेचुरली फॉसिल फ्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। द बर्निंग ऑफ fossil fuels in a power plant, vehicles, industries, units, power generators, residential heating systems, पावर प्लांट्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे आप पावर जनरेट कर रहे हो, रेजिडेंशियल यानी जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, तो वहां पर आपके पास ये सारी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दीज रिलीजेस अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, these releases a very significant amount of sulfur dioxide, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। सल्फर डाइऑक्साइड इज रेडिली अब्सॉर्ब इन रिस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस लेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और वो इरिटेशन कास्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होंगी। इट एग्रीगेट्स का मतलब है एम्फसाइज करना। सिम्टम्स ऑफ द पीपल हु सफर फ्रॉम एस्थमा, जैसे कि एस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एम्फाइसीमा एंड अदर लंग डिसीज, ये सारी लंग डिसीजेस के नाम हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तेजाबी बारिश। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से तेजाबी बारिश भी होती है। एंड हेज, और हेज भी हो, हेज का मतलब होता है वो जो धुंधला धुंधला सा आपको नजर आता है, हम कहते हैं ना स्मोक होती है, वो आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट है। सो कंसेप्ट असेसमेंट तो आप इजीली कर लोगे। ओके, आप मैं रीड कर देती हूँ। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, पोल्यूटेंट्स आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे होते हैं, चाहे वो जहाँ पे भी हो, एयर पे हो, वाटर पे हो, सॉइल पे हो, वो मतलब अलग बात है। लिस्ट सम इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग। हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को आपके पास बताएंगे।
सल्फर डाइऑक्साइड अब आप बता दो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत रेयरली अब्जॉर्ब होते हैं और ये लंग्स डिसीजेस काज करते हैं। और सेकेंडली वो क्या करते हैं, एसिड रेन के तौर पे काम करते हैं। लिस्ट सम ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स, कुछ हम एयर पोल्यूटेंट्स के नाम लिखेंगे कि सारी पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, ये सारी आपके पास आ जाती हैं। अच्छा ये ना जो आपके सल्फर और उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। सॉरी, ये आपके पास दो, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है। तो इसी वजह से हम जब इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ एक्स लिख देते हैं। तो एक्स का मतलब है दोनों केमिकल, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट के अंदर दोनों इंटरचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। द इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे जो कि आपके इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन काज करते हैं। दैट इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कलेक्टिवली हम उन्हें NOx लिख देंगे। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास कहाँ से आती है? फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल्स के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर, जब हम पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कार इंजन से आपको लॉट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाएगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हाईली टॉक्सिक। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक हैं और वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फोटोकेमिकल स्मोग आपके पास बनती है, हेडिक होता है और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आपके पास बनती हैं इन दोनों ऑक्साइड्स की वजह से। एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बनती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट का मतलब है जो हमारी हवा को खराब करते हैं। कौन खराब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल has received increasing attention due to its association with the climate change and global warming। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है और आप सब भी देखते हो, आपने हम शुरू से बचपन से आप ये देखते आ रहे हो, आप पढ़ते आ रहे होगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे माहौल को ख़राब कर रही है, वो हमारा क्लाइमेट चेंज कर रही है। हमारे अर्थ का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब है उस एक पैटर्न है कि वेदर्स का, उसको ख़राब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। although it occurs naturally in the earth atmosphere, although हालांकि ये अर्थ के एटमोसफेयर में नेचुरली भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, डिफोरेस्टेशन, जंगलात को काटते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज इन लेवल, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो काफी हद तक बढ़ गया है। यानी यहाँ पे आपने जब आप एटमोसफेयर में कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर पे बात की, सिर्फ हमने कार्बन डाइऑक्साइड पे बात की 0.038। ये तो नॉर्मल है ना, इसके अलावा ये बहुत नॉर्मल है। इसके अलावा भी आपके पास जो है उससे ज़्यादा बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है। अब ऑफ कोर्स कि जहाँ पर अगर आप अर्बन एरियाज में रहते होंगे तो वहाँ ज़्यादा इंक्रीज होगी, रूरल एरियाज में रह रहे हो तो वहाँ थोड़ी सी कम होती है, रेशो कम होती है। देन हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन। ये दोनों ही अपने अपने लिहाज से बहुत हार्मफुल हैं। देन यू हैव अ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका अगर आपको फॉर्मूला हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है 1, तो कार्बन के अंदर सिंपल एक मोनोऑक्साइड आ गई है। ये कब बनता है? जब हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है। When we have incomplete combustion, जब हमारे पास कंबशन का मतलब है जब बहुत ज़्यादा आग लगती है, तो आग किस वजह से लगती है? कि हमारे पास ऑक्सीजन की वजह से लगती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आग लग रही होती है तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर उस जगह पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो कंबशन तो नहीं रुकती ना, तो वो क्या करती है, वो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन occurs when there is not enough oxygen in the combustion process। ये इनकम्प्लीट कंबशन तब होती है जब हमारे पास जो है कंबशन प्रोसेस के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं होती। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। इनकम्प्लीट कंबशन से आपके पास क्या बनता है? सबसे पहले तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और सेकेंडली आपके पास बनता है पार्टिकुलेट मैटर।
पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास जो सी स्मोक है, डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स है, आप अपने अगर आप किसी नॉइज़ी एरिया में जाएँगे, अगर आप किसी कराची या लाहौर के किसी इलाके में रहते हैं, तो आप बाकायदा हवा के अंदर एक मोटे-मोटे पार्टिकल्स देख सकते हैं, वो लिक्विड के होते हैं। ये मोटे-मोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर ही कहलाते हैं। ये हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। सो ये आपके पास इट इज़ मेनली इमिटेड बाय व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ कोर्स कि ये जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, रेजिडेंशियल हीटिंग सिस्टम, ये जो हमारे घरों में हम हीटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स और वुड यूज़ होती है। पार्टिकुलेट मैटर रेफर टू द मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। वही बात कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, वो आपके पास फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन का मतलब तो बहुत बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके एयर में प्रेज़ेंट होते हैं, including soot, smoke, dust, and other solid or liquid substance. These particles can have a harmful effect on a human health. इन particles के हमारी human health पे बहुत ही harmful effect है, especially if they penetrate deep into the lung. अगर वो आपके लंग्स के अंदर चले जाए। आपने लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी के अंदर कि लंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि सबसे पहले ट्रैकिया, देन लंग का अपर पोर्शन है और देन इसका लोअर पोर्शन है जिसमें एल्वेलाई होती है। तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उस एल्वेलाई के अंदर चली जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर उस लंग्स के अंदर चली जाए, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इवन के लंग्स कैंसर हो सकता है, लंग्स फ़ौरन ख़राब हो सकते हैं और अल्टीमेटली आपके पास आपकी डेथ हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी टॉक्सिक गैस है। These particles can have a harmful effect on a human health. इन particles के हमारी human health पे harmful effect है, especially if they penetrate deep into the lungs. क्या आप क्या करते हैं हमारे lungs के अंदर, ये काफ़ी deep penetrate करते हैं, causing the respiratory problems. बहुत ज़्यादा respiratory problems cause करते हैं and the lung cancer और lung cancer बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। कि जो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो कंपैरेटिवली टॉक्सिक गैस है व्हेन इनहेल, जब आप उसे इनहेल करते हो। अच्छा, एक तो मैंने आपको लंग्स के हिसाब से बता दिया, जो सेकंड यहाँ पे उसका आपको बताया गया है, वो हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, कि हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारे पास जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो हमारी ऑल ओवर द बॉडी बहुत नेसेसरी होती है। कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं हो रही होती, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे पास क्या है कि आपके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। सो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाता है। ऑफ कोर्स करनी तो ऑक्सीजन को चाहिए, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाएगी। जब ये जाके बाइंड कर जाती है हमारे पास, तो उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सप्लाई नहीं होगी और फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक गैस, कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही टॉक्सिक गैस है। व्हेन इनहेल, जब आप उसे इनहेल करते हो, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, विच इज अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन, जिसमें हमारे पास हम ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते, काजिंग यू टू लॉस कॉन्शियसनेस एंड सफोकेट। ये क्या करती है, ये कॉन्शियसनेस और सफोकेशन को लॉस कर देती है। इट डज नॉट अलाउ ब्लड सेल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एंड कास्ट डेथ, और आपके पास डेथ हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे पास कलरलेस गैस है, और ऑडरलेस का मतलब है कि आपके पास इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, इसकी कोई कलर नहीं होता। सो इस प्रेजेंट कैन नॉट बी फील। अगर आपके पास आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप उसको फील भी नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही टॉक्सिक गैस है। देन यू हैव अ मीथेन। हमारे पास मीथेन क्या है, मीथेन भी हमारे पास, मीथेन एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। मीथेन क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सोर्स में, एज पर हमारे पास मीथेन क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती है फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स, बहुत सारे सोर्स के ज़रिए, जिसमें आपके पास वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन होती है। आपके पास जब वेस्ट डिकम्पोज, तो वेटलैंड का मतलब होता है ये जो आपके ज़मीनी इलाका होता है, सॉरी वेटलैंड का मतलब है जो कि आपके पास तालाब वगैरह होते हैं, इसको वेटलैंड बोलते हैं। राइस फील्ड, लैंड फील्ड्स, लाइफ स्टॉक में जो आपके पास पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं उनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं।
इनसे बहुत ज़्यादा मीथेन निकलती है। मीथेन आल्सो प्रोड्यूस्ड इन डाइजेस्टिव प्रोसेस इन एनिमल्स सच एज़ काऊ, गोट्स एंड शीप। हमारे पास जो एनिमल्स में डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें से भी आपके पास मीथेन निकलेगी। दीज एनिमल्स हैव अ यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम। इन एनिमल्स का बहुत ही यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऑफ कोर्स कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं पढ़ेंगे इन एनिमल्स का, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन एनिमल्स का इतना यूनिक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है कि ये लार्ज अमाउंट में आपके पास मीथेन बनती है ड्यूरिंग द डाइजेशन विच इज लीड्स टू ब्लीचिंग एंड फ्लक्चुएशन। इन एनिमल्स में खास किस्म के प्रोसेसेस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एनिमल्स के अंदर जैसे कि काऊ, गॉट और शीप, काऊ, गोट और शीप उन्होंने मेंशन किया है, इनमें वैसी नहीं होती जिस तरह से हमारे अंदर होती है। सो बेसिकली हमारे पास इनमें इस तरह से डाइजेस्टिव होती है कि इनमें मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। इनके अंदर इस तरह से आपके पास डाइजेशन होगी कि इनके अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस मैंने बताए हैं, बल्जिंग एंड फ्लैटुलेंस। जो बल्जिंग होती है बेसिकली इसमें इसको कहते हैं बर्पिंग। बर्पिंग आपने सुना होगा, उर्दू का लफ्ज है जुगाली करना, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी आपके पास ले लेते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मान टू से कि बहुत सारे फूड होते हैं वो अपने माउथ में ले लेते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता उसको स्वेलिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को बेल्चिंग कहते हैं। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास जो बन रही होती है वो डाइजेस्ट हो रही होती है, तो आपके पास गैस प्रोड्यूस होती है। वो जो गैस होती है वो आपकी बॉडी से रिमूव होती है, एनिमल्स की बॉडी से, तो उनमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और मीथेन गैस उनकी बॉडी से रिमूव होती है और बहुत ज़्यादा रिमूव होती है। हायर लेवल्स ऑफ मीथेन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। हायर जो है आपके पास ग्लोबल मीथेन है तो ऑफ कोर्स कि आपके पास ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा होगी और जो जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन इज ऑफन कॉल्ड एज स्मोक। इस बात का क्या मतलब है? इट इज कैनरी पोल्यूटेड ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, इट इज बेसिकली O3। ओजोन आपके पास O3 होता है। इट इज स्कैनरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी आपके पास क्या होगा, रिएक्शन किसकी थी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। ये आपके पास रिएक्शन वगैरह तो उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए, बट सिर्फ आपको यही बात याद होनी चाहिए कि हमारे पास ओजोन जो आपने बेसिकली हमारे पास जो ओजोन की लेयर होती है, हमारे पास जो ओजोन की लेयर होती है वो तो यानी अगर ये अर्थ है तो इसके अपर अराउंड प्रेजेंट होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास रिएक्शन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, उसी के साथ हमारे पास बनती है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है और यहाँ पे इस लेवल पे आकर आपके पास ओजोन बनती है। वो जो ओजोन बनती है जो कि नीचे लेवल पर होती है उसे हम स्मोक कहते हैं। तो ये बात आपको मेंशन कर रहे हैं, सो द ग्राउंड लेवल ओजोन इज ऑफन कॉल्ड एज स्मोक। कि वो जो ग्राउंड पे आपके पास ओजोन है तो वो आपकी ओजोन नहीं होगी बल्कि अब आप उसको स्मोक कहेंगे। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी प्रोड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान आपके पास रिएक्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। ऑफ कोर्स कि आपके पास सनलाइट भी होगी। दिस रिएक्शन अकर मेनली इंडस्ट्रियल, या आपके पास मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, अर्बन एरियाज में, वेयर द एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कार इंजन। जब आपके पास एमिशन होती है इंडस्ट्रियल यूनिट से, कार इंजन से, इंडस्ट्रीज अगर आपके पास इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं तो वो वहाँ से कार इंजन से आपके पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, वो फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी और देन हमारे पास ओजोन लेयर बन जाएगी। इन अ सनलाइट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। सनलाइट में क्या होता है कि हमारे पास सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड होते, हमारे पास सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड होते हैं अकर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब है जो कि आपकी एनवायरनमेंट यानी आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ऐसे होंगे जो कि सॉलिड्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ऐसे होंगे जो लिक्विड होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास ऐसे भी होंगे जो वोलेटाइल होंगे, वो गैसेस के फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं वो रिएक्शन होगा और वो जो पूरा जो सीरीज चलती है उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। वो जो सीरीज चलती है उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सनलाइट ब्रेक्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सनलाइट से क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन में बन जाता है। कि सनलाइट पड़ती है एटॉमिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, आपके पास सनलाइट आएगी
तो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनती है। वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन वो जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाती है। ये जो ओजोन है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स के लिए, थॉट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इससे इवन हमारे पास अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन अ सनलाइट के प्रेजेंस में अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अक्कर, एक बहुत लंबे केमिकल रिएक्शंस आपके पास होते हैं, सीरीज होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास बनते हैं एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके पास बनते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके पास बनते हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सनलाइट क्या करेगी, वो ब्रेक करेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO2 को NO के अंदर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देन रिएक्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हमारे पास ओजोन बना देगी O3। दिस ओजोन कैन इरिटेट द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। इससे आपके क्या होगा कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे एंड अदर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी आपके पास होंगे। इट कैन डैमेज वेजिटेशन का मतलब है जो हमारे पास क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनके यील्ड को नुकसान पहुंचाएंगी और हमारे फॉरेस्ट को भी डैमेज कर देगी।